नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अकाउंटेंट व जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके प्रथम पेपर में यानी भाग ए में आने वाले विषयों के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण मिक्स एमसीक्यू का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, एफएम, कॉस्टिंग आदि विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में 115 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले आप उनका स्वयं उत्तर दें, ताकि साथ में आपका भी मूल्यांकन हो सके। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने है। लाल लिमिटेड ने 10 वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों को 2% बट्टे पर निर्गमित किया। प्रति अंश निर्गमन लागत 0.20 थी। पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की लागत होगी। तो इसका सही उत्तर देना। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.41%। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सट्टे के व्यापार की हानि को पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है, तो कितने वर्षों तक सट्टे के व्यापार की हानि को आगे ले जाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों तक। आई होप कि आपके उत्तर सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। एक माह में भुगतान की गई मजदूरी 1400 रुपये है, जबकि मजदूरी भुगतान में 1/8 माह की देरी होनी है। यदि चालू माह की कुल मजदूरी 1200 रुपये है तो गत माह की कुल मजदूरी थी। तो आपसे गत माह की मजदूरी पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2800 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो आपसे अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पूछा है। तो इनमें से कौन सी संपत्ति है जो इंटेंजिबल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा प्रकाशन अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। विक्रय की लागत समान होती है, किसके समान होती है विक्रय की लागत? यानी कि विक्रय की लागत को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है प्रारंभिक रहतिया माइनस क्रय। ऑप्शन बी प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय। ऑप्शन सी प्रारंभिक रहतिया माइनस क्रय प्लस अंतिम स्टॉक। ऑप्शन डी प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। तो आपका उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये विक्रय की लागत के समान होगी। नेक्स्ट प्रश्न होगा। लाभांश नीति के मोदिग्लियानी मिलर के अप्रासंगिकता सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। फर्म की इक्विटी लागत पर लाभांश नीति का अपना प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी ऋण के अशोध्य होने पर उसकी राशि को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देनदार खाते यानी कि डेटर्स अकाउंट्स में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया की मद दिखाई जाती है, यानी कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है? स्थायी संपत्तियों में, चालू संपत्तियों में, चालू दायित्वों में, विविध व्ययों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालू संपत्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न है। पूंजीगत बजटन की तकनीक जिनमें आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टतया शामिल की जाती है, वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति यानी कि एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है। संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी। यानी कि संपत्तियों का दायित्व प्लस आधिक्य कहलाता है पूंजी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि टोटल असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। यानी कि टोटल असेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराना लाभ वितरण अनुपात व नए लाभ वितरण अनुपात का अंतर बराबर होगा तो किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्याग के अनुपात यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारी को प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि क्या होगी? पूर्ण कर योग्य होगी, 2,40,000 तक करमुक्त होगी, 3 लाख तक करमुक्त होगी या पूर्णतया करमुक्त होगी? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णतः कर योग्य होगी यानी कि फुली टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, चालू पूंजी वह पूंजी है जो कंपनी को कार्य करने लायक बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता है तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चित ही दिखाई देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 14, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा क्रेडिट बाकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा के पीछे अवधारणा है, कौन सी अवधारणा है इसके पीछे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा उपकर की गणना की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आय के देय कर पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंद आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है क्या है? तरलता अनुपात, लाभदायिता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात या शोधन क्षमता अनुपात? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात होगा। दोस्तों, अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी गैर चालू संपत्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति की जा सकती है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज की पूर्ति कहाँ से की जा सकती है, कहाँ से इसको सेटअप किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इसको सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आय तथा व्यय खाता सामान्यतः प्रकट करता है आधिक्य या घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ या हानि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधिक्य या घाटा। नेक्स्ट है, असामान्य कार्यहीन समय की लागत हस्तांतरित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लागत लाभ माइनस हानि खाते को। भंडारण लागत अंश है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वितरण उपरिव्यय का यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872 ईस्वी को यानी कि 1872 को। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस धारा के अधीन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 23 के अंतर्गत। बैलेंस शीट व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है बैलेंस शीट? तो इसका सही उत्तर होगा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को व्यक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन संचालन रोकड़ को कम करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरदायित्व लेखांकन हिस्सा है, किसका हिस्सा है उत्तरदायित्व लेखांकन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है उत्तरदायित्व लेखांकन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रक्रिया में 2000 इकाइयाँ लगाई गई वह एवं सामान्य हानि 10% की रही, यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1900 इकाइयों का है तो होगी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है 100 इकाइयों की असामान्य बचत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है, कौन सी है जो लेखांकन अवधारणा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य एवं उचित अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वामित्व कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा स्वामित्व कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन निक्षेप द्वारा वित्तीयन। जन निक्षेप द्वारा वित्तीयन है वो स्वामित्व कोष के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरदायित्व लेखांकन में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिक्री केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में लागू किया गया है था, कब लागू किया गया था बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1949 ईस्वी में, यानी कि 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि स्कंद आवर्त अनुपात को 365 से भाग कर दे तो ये मापता है, किस चीज़ को मापता है? तो इसका सही उत्तर देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद की औसत आयु यानी कि एवरेज स्टॉक को। तो दोस्तों रेशियो से रिलेटेड प्रश्न भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वह आसान भाषा में समस्त रेशियो को समझाया गया है। एक बार के देखने पर ही आपको अधिकतर रेशियो आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटरी नियंत्रण का लाभ नहीं है? तो कौन सा है जो बजटरी नियंत्रण का लाभ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार विभक्तीकरण में सहायक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समता अंशधारी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो स्वामी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटान चक्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, T+2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देय खातों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभांश विधि के द्वारा समता अंश की गणना करने के लिए यह जानना आवश्यक है। तो लाभांश विधि के द्वारा समता अंश की गणना करने के लिए क्या जानना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाभांश की सामान्य दर। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी साझेदार है जो लाभों का विभाजन 2:1 में करते हैं। सी को लाभ में एक हिस्से के लिए एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। तो त्याग का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। नेक्स्ट प्रश्न है, रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में रिकॉर्ड किया गया लेन देन खाता बही में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाते के डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे सरल पूंजी बजटन तकनीकी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्तन अवधि विधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयकर है, तो आयकर कैसा कर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट प्रश्न है, खाता बही एक मुख्य पुस्तक है जिसमें क्या रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल नाम मात्र के खाते रखे जाते हैं। नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी खाते रखे जाते हैं। तो खाता बही एक मुख्य पुस्तक है जिसमें वास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते और नाम मात्र, ये तीनों प्रकार के खाते रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संचित पूंजी से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अप्रार्थित पूंजी का न मांगा गया भाग, यानी कि संचित पूंजी से तात्पर्य है अप्रार्थित पूंजी का न मांगा गया भाग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा है जो लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
निर्णय लेने में अंशधारक की सहायता करना ये लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राहक से प्राप्त चेक को लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ बही में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोनस शेयर्स जारी होने के परिणाम स्वरूप कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो कहाँ नहीं होगा बदलाव बोनस शेयर्स जारी करने पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवल मूल्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, जोखिम व प्रत्याय रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास की गणना की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल लागत पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक में ऋण पत्र दिखाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर चालू दायित्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधि लागत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर लागतें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभांश की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, यह प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादिता की परंपरा को प्रदर्शित करता है कि लाभांश की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, यह प्रदर्शित करता है रूढ़िवादी की परंपरा को। यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा यही कहती है कि समस्त हानियों का प्रावधान किया जाना चाहिए, जबकि लाभों का प्रावधान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वास्तव में वो न हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रमाणकों में क्या होना चाहिए, यानी कि वाउचरों में क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तिथि भी होनी चाहिए, रकम भी होनी चाहिए और सिग्नेचर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कुल लागत 260 रुपये है और कुल परिवर्तित लागत 60 रुपये है, यदि उत्पादन ए 100 इकाइयाँ और ब 200 इकाइयाँ है, तो कुल स्थिर लागत क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिक्स कॉस्ट, चाहे कितनी भी यूनिट का उत्पादन कर लिए तो फिक्स कॉस्ट ऐसी लागत होती है जो फिक्स रहती है, यूनिटों के आधार पर चेंज नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिक्स लागत है वो 100 इकाइयों के उत्पादन पर भी 200 ही रहेगी और 200 इकाइयों के उत्पादन पर भी 200 ही रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रामू लिमिटेड के चालू अनुपात 3:1 है। यदि रहतिया 30,000 रुपये और कुल चालू दायित्व 60,000 रुपये हो तो त्वरित अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5:1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल से। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन से 4500 रोकड़ प्राप्त किया, रोकड़ बही में सही प्रविष्टि की गई जबकि उसके खाते में डेबिट कर दिया गया, इस त्रुटि के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा तलपट पे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलपट का नाम पक्ष 9000 से अधिक दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखांकन का स्वीकृत आधार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपार्जित आधार। नेक्स्ट प्रश्न है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वेतन से कटौती मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय कर की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित तिथि पर सभी संपत्तियों और दायित्वों के सारांश को दिखाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक चिट्ठे में।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवधारणा की व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में न बेचा जाएगा या समापन किया जाएगा को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा न ही उसका समापन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विवरणों से निवेश क्रियाओं से रोकड़ होगा। तो आपको डिजिट दिए हुए हैं, इससे आपको ये बताना है कि रोकड़ कितना होगा। यानी कि अवधि के प्रारंभ में विनियोग 5,80,000 रुपये, अवधि के अंत में विनियोग 3,40,000 रुपये। वर्ष के दौरान कंपनी ने अवधि के प्रारंभ वाली विनियोग का 50% यानी कि 90,000 रुपये के लाभ पर बेचा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3,30,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी नहीं। यह निर्णय निम्न में से किस मामले में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अंकित मूल्य पर। ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना है वो अंकित मूल्य पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय विवरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी कि अभिलेखित तथ्य और अनुमानित तथ्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 67, करारोपण में निवास स्थिति क्यों देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा कर दायित्व निर्धारण हेतु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं ऋण पत्रधारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आगम व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत व्यवहार करने का परिणाम होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाभों में वृद्धि या हानियों में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी लाभ एक लाभ है जो होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंकेक्षक कौन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ मूल्य पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यम स्वामी के आहरण से संपत्ति स्वामित्व क्षमता दोनों में कमी होगी, संपत्तियों में कमी एवं दायित्वों में वृद्धि होगी। स्वामी की क्षमता में कमी व दायित्व में वृद्धि होगी। तो उद्यम स्वामी के आहरण यानी ड्राइंग से स्वामी के द्वारा ड्राइंग करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा संपत्तियों एवं स्वामी क्षमता दोनों में कमी होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए आयोजन डूबत ऋणों की प्रत्याशा में सर्जित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है किस अवधारणा के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए आयोजन डूबत ऋणों की प्रत्याशा में सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए और व बी के मध्य लाभ हानि अनुपात 3:2 है। सी नया साझेदार 1/5 भाग के लिए आता है और उनका लाभ हानि अनुपात 3:1:1 हो जाता है। यदि सी ख्याति के लिए 50,000 लाए तो ए व बी ख्याति की राशि को बांटेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 38,000, बी 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी ए 30,000 रुपये, बी 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी ए 50,000 रुपये, बी 0। ऑप्शन नंबर डी ए 0, बी 50,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टी, ए 0, बी 50,000 रुपये, यानी कि ख्याति की पूरी राशि है वो बी को प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76,
जब समता अंशधारियों के कोष, ऋणपत्र और पूर्वाधिकारी अंश पूंजी के योग से अधिक हो जाते हैं तो पूंजी संरचना कही जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दंतीकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि करते समय जो खाता क्रेडिट होगा वह है पूंजी खाता, पूंजी पर ब्याज खाता, लाभ हानि खाता, ब्याज खाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी खाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन को मशीन की स्थापना करने के लिए भुगतान की गई मजदूरी को नाम में लिखा जाना चाहिए। मजदूरी खाते में, मशीन खाते में, मोहन का खाता, नकदी खाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन खाते में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है, किसकी बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रय मूल्य बढ़ाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जब वे पूर्ण प्रदत्त हो, यानी कि फुली पेड अप होने पर ही पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखांकन में प्रयुक्त नियम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखांकन केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का जोड़ 200 रुपये से कम है यदि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष प्रारंभिक बिंदु हो तो 200 रुपये घटाया जाएगा, 400 रुपये घटाया जाएगा, 400 रुपये जोड़ा जाएगा, 200 रुपये जोड़ा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपये जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तलपट का मिलान बताता है बही खाता की शुद्धता को, खाता पुस्तकों का उचित रखरखाव को, पुस्तकों की अंक गणितीय शुद्धता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों की अंक गणितीय शुद्धता को तलपट का मिलान बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है प्रबंधक द्वारा, अंशधारियों द्वारा, सरकार द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति के अंतर्गत स्थायी कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण दीर्घकालीन कोषों के स्रोतों से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेजिंग पद्धति द्वारा। नेक्स्ट है, किया एक व्यक्तिगत करदाता के कर निर्धारण के संबंध में पूंजी निर्माण व कर नियोजन किस धारा में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 80C में। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सस्पेंस अकाउंट, यानी कि संदेही खाता या उचंती खाता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साझेदारी के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार शोध क्षम्य यानी शोध क्षम्य साझेदार वहन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट प्रश्न है, किराया क्रय के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ मूल्य एवं ब्याज को। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारियों को दिए गए बोनस का लेखा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्य पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80QB में कटौती मिलेगी। तो कितनी कटौती मिलेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख रुपए की। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज और कर से पूर्व आय तथा कर से पूर्व लेकिन ब्याज के पश्चात आय के बीच संबंध किस उत्तोलक से स्पष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय उत्तोलक, यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए भुगतान किया गया मानदेय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयगत व्यय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
95। एक पूर्वाधिकार अंश वह है जिसमें पूर्वाधिकारी प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभांश के भुगतान में और पूंजी की वापसी में, दोनों ए और बी। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य में वृद्धि प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दे मजदूरी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो किससे संबंधित है, लेखांकन मानक 6 से, लेखांकन मानक 3 से, लेखांकन मानक 2 से, लेखांकन मानक 10 से, तो इसका सही उत्तर होगा लेखांकन मानक 3 से, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट संबंधित है। नेक्स्ट है वित्तीय उत्तोलक है EBIT बटा सेल्स इंटू 100, EBIT बटा EBT, सेल्स बटा फिक्स असेट्स, प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू कैपिटल, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, EBIT बटा EBT। EBIT का अर्थ होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT का अर्थ होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च अनुपात कम मुनाफा लागू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिचालन अनुपात पर, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग रेशियो पर। नेक्स्ट है पूंजी की कुल राशि जो चिट्ठे में योग में शामिल है वह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुकता पूंजी होती है, यानी कि पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न है सचिव को मानदेय का भुगतान है, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयगत व्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, संचय का वर्तमान वार्षिक मूल्य 1 रुपये है, 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 2.487 है, अधिमूल्य 22,000 रुपये, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 54,714 रुपये इसका ख्याति का मूल्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंशों का हरण किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा मांग राशि के भुगतान न करने पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रुटियों को ढूंढना एवं टोकना है अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है सिनेमा हॉल की बैठक की क्षमता को बढ़ाने में किया गया व्यय, पूंजीगत व्यय राशि, आयगत व्यय राशि, स्थगित आयगत व्यय राशि, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीगत व्यय राशि। नेक्स्ट प्रश्न है नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है, शुद्ध लाभ अनुपात तथा माल सूची आवर्तन अनुपात का, परिचालन अनुपात तथा शुद्ध लाभ अनुपात का, शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्त अनुपात का, सकल लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्त का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्त अनुपात का। तो दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामों में। आपने देखा कि हमारे 115 प्लस MCQ में भी 4-5 क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित थे। अगर आपने हमारे अकाउंटिंग रेशियो के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न कर सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान के संबंध में कटौती संबंध उपलब्ध है, यानी कि कटौती किस में मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा ऑप्शन नंबर ए, धारा 80C के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है A, B और C
एक फर्म में साझेदार है, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो इससे क्या होगा, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना। यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है। कपटों का पता लगाना, कपटों या त्रुटियों का पता लगाना एवं रोकना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही व उचित स्थिति प्रदर्शित करता है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है ड्राइंग्स खाता यानी कि आहरण खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस लेन देन में रोकड़ अंतर प्रवाह होगा यानी कि कैश इनफ्लो होगा। बैंक में 40,000 रुपये जमा किए जाने पर, बैंक से 54,000 का आहरण किए जाने पर, 25,000 के विक्रय निवेशों को समूल्य पर खरीदा जाने पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 के लाभ पर बेचा जाने पर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 50,000 रुपये की पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 के लाभ पर बेचने पर कैश इनफ्लो होगा यानी कि रोकड़ अंतर प्रवाह होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ होता है सही एवं उचित स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया अंकेक्षण, प्रबंधन के कार्य के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से अंकेक्षण, संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अंकेक्षण, आंतरिक मामलों में सुधार के लिए स्वतंत्र, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अंकेक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तलपट है, तलपट कैसा खाता है, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र का खाता, सभी खातों के शेषों की सूची, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तलपट किसी भी प्रकार का खाता नहीं है, ये केवल सभी खातों के शेषों की एक सूची होती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। सिर्फ मर्द साझेदार सहित सभी साझेदारों को, शेष बचे साझेदारों उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, शेष बचे साझेदारों उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्द साझेदारों सहित सभी साझेदारों को। नेक्स्ट प्रश्न है साझेदारी समाप्त होने का कारण है एक साझेदार की मृत्यु, एक साझेदारी का दिवालिया हो जाना, नोटिस देकर, उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि साझेदारी समाप्त होगी किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार का दिवालिया हो जाने पर या नोटिस देकर, ये सभी कारण साझेदारी के समापन के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है यानी कि अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर देना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना, वित्तीय विवरणों को तैयार करना, आजकल अकाउंटिंग में कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है, तो लेखांकन में कंप्यूटर का अहम प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 120 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक व अवैधानिक दोनों, यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक व अवैधानिक दोनों प्रकार की आय प्राप्तियों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखें ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।